नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों का दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, आजकल कौन नहीं जानता बागेश्वर बालाजी, उनके द्वारा बताए गए उपाय कई भाई लोग अपने घर में हैं, बिना सोचे समझे 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। दोस्तों, आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और दोस्तों, आप भी यह गलती अपने घर में कर रहे होंगे, तभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा। और दोस्तों, जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में तो दोस्तों घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों को भूलकर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दे, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त ही लगेगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े हैं उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कई लोग कहते हैं यह हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं होना है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे तो रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर माँ लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती हैं तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीजें जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है, दूसरों को कभी उधार में ना दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। दोस्तों, आज कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे, लेकिन केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है।
इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इन नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती हैं। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। दोस्त, स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो कि अपने गहने पहली पसंद नहीं आती है और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करने मतलब है कि आप अपने घर से मां लक्ष्मी जी को रूठ कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीजें झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। उसे मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दें। अगर झाड़ू खराब हुई है तो उसे किसी प्रवाहित जल में बहा दें, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें या कचरे में ना फेंकें। क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई दूसरा उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ यह भी बात ध्यान में रखें कि दूसरों के घर की झाड़ू का अपने घर में कभी प्रयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। दोस्तों, आपको हमेशा झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए। इसे ऐसी जगह रखें जिससे बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर न पड़े। यदि आप झाड़ू को खुली जगह पर रखते हैं तो घर में वास्तु दोष लग सकता है। इसके साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू को भी घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कभी भी झाड़ू को बिस्तर के नीचे नहीं रखना चाहिए और इसे किचन में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं।
दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो ये माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान होता है। झाड़ू को पैर लगाने से घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको आर्थिक हानि भी हो सकती है। अगर आप घर में झाड़ू रखती हैं तो इसे रखने के सही वास्तु नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और घर में खुशहाली आए। कभी भी आपको घर के किसी भी व्यक्ति के घर से बाहर निकलते ही आपको झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे बाहर जाने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां घर से ससुराल जा रही हों, तब भी आपकी तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। दोस्तों, तीसरी चीज, सूरज डूबने के पश्चात दूध, दही, चावल, नारियल, आटा ऐसी सफेद चीजों का दान करना या दूसरों को उधार में देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसलिए सूरज अस्त होने के पश्चात अपने घर की वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। अगर आप किसी को देना ही चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, परंतु अपने रसोई घर से उठाकर भूल से भी दूसरों को ना दें। खासकर नमक तो भूल से भी नहीं देना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदा विराजमान हैं। ऐसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। जिस घर पर महालक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर धन की वृद्धि अवश्य होती है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन रखा हुआ है तो वह पैसा किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी पत्नी के पास रखा हुआ धन उधार में देते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है और भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार एकादशी के दिन अपने तिजोरी में रखा हुआ धन दूसरों को कभी न दें। दोस्तों, पांचवी बात दोस्तों, महालक्ष्मी वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली ममता की मूरत है। साथ ही वह अन्नपूर्णा भी हैं। इसलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद अवश्य करते हैं। रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता उतनी ही आवश्यक है जितनी धन की पांचवी वस्तु है। रसोई घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला, बेलन और तवा दूसरों को कभी इस्तेमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से आपका भाग्य भी उन्हीं के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। अपने घर का चकला, बेलन या तवा दूसरों के उपयोग के लिए कभी ना दें, नहीं तो आपके घर में दुर्भाग्य का वास हो सकता है। दोस्तों, छठवीं चीज है नुकीली वस्तुएं जैसी चाकू, कैंची तथा तलवार आदि भी कभी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने की भी आशंका रहती है। दोस्तों, कई बार लोग अन्य चीजों के साथ स्टील के बर्तन भी दान में देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्टील के बर्तनों का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है और झगड़े बढ़ते हैं। इसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसलिए स्टील के बर्तन दान करने से बचना चाहिए। अगर आप भी स्टील का बर्तन दान करते हैं तो आगे से ना करें। दोस्तों, कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, सातवीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तेल, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 7 चीजें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। अब आप हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, रसोई घर घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें, अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं, जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूलकर भी ना करें। इससे मां नाराज होती है और घर में आ जाती है कंगाली। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खाना हो तो 3 रोटियों को एक साथ कभी ना खाएं। एक एक करके ले लीजिए, लेकिन एक साथ थाली में 3 रोटी ना परोसे। ये अगर आप टिफिन में भी 3 रोटी दे रही है तो 1 रोटी के 2 भाग जरूर कर दे। इससे आपके ऊपर 3 रोटी का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, अक्सर महिलाएं ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए कभी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय कभी भी आपको अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए। कई महिलाओं की आदत होती है कि इधर उधर हाथ लगा लेती है, कभी बालों में खुजली लेती है। तो दोस्तों, ये गलती नहीं करनी चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का कामना करता है। तो ये गलती महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं, तो उन्हें दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी नहीं होने चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्ण मां नाराज हो जाती हैं। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए,
इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते तवे पर एकदम पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न हो जाता है और शनि की क्रूर दृष्टि पड़ जाती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दें, इससे कर्ज कम होता है। हमेशा याद रखें कि पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करते हैं तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को अन्न भंडारों से भरे रखती है। व्यक्ति का ऐसा नियम उसे कभी भी पराजित नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी आपको मालामाल बना सकती है। जी हाँ, सुनने में अजीब है लेकिन सच है। दोस्तों, अगर खाना कभी भी बच जाता है तो बासी रोटी अगर आप ग्रहण करते हैं तो ऐसे में आप पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अन्य को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे तो खाना उतनी ही मात्रा में बनाएं जितना कि आप उपयोग कर सकें, लेकिन अगर कभी रोटियां बच जाएं तो बासी रोटी ग्रहण करने से देवता प्रसन्न होते हैं। पर इसमें आपको बहुत बड़ी बात का ख्याल रखना है, और वो ये है कि बासी रोटी जो खराब हो चुकी है, ऐसी रोटी आपको ग्रहण नहीं करनी चाहिए, वरना इससे उल्टा पर दोष लगते हैं और साथ ही साथ आप बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास भी माना जाता है, इसीलिए रसोई की न सिर्फ शुद्धि बल्कि रसोई में क्या करें क्या नहीं करें ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और सोच को प्रभावित करता है। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती हैं। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसका भुगतान घर के हर सदस्य को करना पड़ता है। नंबर 1, रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर गृहिणी करती है वो ये है कि बिना नहाए धोए ही रसोई में घुस जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा मां नाराज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के इस स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बना लेती है, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसीलिए रोटी हमेशा आपको चकले पर ही बनानी चाहिए। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर रहती है। नंबर 3, रसोई घर को मां अन्नपूर्णा माना गया है, इसीलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी कभी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता फैलती है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का माखन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा हुआ बर्तन, बेकार का सामान या कचरा जमा न होने दें। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम में नहीं है या खराब हो चुका है, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें भी घर से बाहर ही निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्याएं आ सकती है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनवाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है।
अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी है कलह क्लेश हो जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। कई लोग अपनी किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते उसे किचन में रख देते हैं। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं माना जाता। माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए। अब आप हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें, जिससे कि भगवान श्री राम की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, कर्ज का जाल ऐसा होता है जो एक बार उसमें फंस जाता है वह जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता। अगर आप भी ऐसी ही दिक्कत से जूझ रहे हैं तो आज हम उससे बाहर निकलने के लिए कुछ अचूक उपायों के बारे में बताएंगे। आप रोजमर्रा के जीवन में तेल का प्रयोग भी करते हैं, फिर चाहे वह खाने के लिए हो या शरीर और बालों में लगाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तेल से जुड़े ज्योतिषीय उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार न केवल ग्रह दशा बल्कि आपसे जुड़ी हर वस्तु का अपना महत्व है। आपके आसपास जुड़ी हर वस्तु आप पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है। आप रोजमर्रा के जीवन में तेल का प्रयोग भी करते हैं, फिर चाहे वह खाने के लिए हो या शरीर और बालों में लगाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तेल से जुड़े ज्योतिषीय उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं? शनिदेव यदि प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में एक नई तरंग का आभास होता है। अधिकतर लोग शनिदेव को बुरा मानते हैं क्योंकि शनिदेव की कुदृष्टि से सभी प्रकार के कार्यों में बाधा आती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से शनिदेव को प्रसन्न किया जाए। सरसों के तेल का उपाय। शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उस तेल में अपनी छाया देखकर उसे शाम के समय शनि मंदिर में रखकर अपने घर आ जाएं। यदि आप पर शनि दोष है तो इस उपाय के प्रभाव से आपके ऊपर शनि की कृपा बनी रहेगी और शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। अपना परिवार चलाने और भविष्य के लिए धन संपत्ति जोड़ने के लिए इंसान को अक्सर कई बार कर्ज लेना पड़ता है। इंसान पूरी कोशिश करता है कि वह समयबद्ध तरीके से उन सब लोन को चुका दे। हालांकि कई बार उसकी योजना सफल नहीं होती और वह कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। कर्जदारों के तानों की वजह से उसका सुख चैन सब गायब हो जाता है। अगर आप भी ऐसे ही कर्ज जाल में फंसे हुए हैं तो परेशान न हों। आज हम शनिवार से जुड़े अचूक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों को आजमाने से आपका कर्ज देखते ही देखते साफ हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों पर शनि की 7.5 है वे कर्ज के जाल में बहुत जल्दी फंसते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए हर शनिवार को अपने भोजन में लाल की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल करें। साथ ही नमक भी सफेद की जगह काला डालें। इसके बाद भोजन का पहला भोग शनिदेव को लगाएं, फिर परिवार के बाकी लोग सेवन करें। और आप मानकर चलिए दोस्तों कि यह उपाय करने से कर्ज का जाल धीरे धीरे टूटने लगता है। मछलियों को खिलाएं। भोजन कई बार हमारी कुंडली में शनि दोष लग जाने की वजह से हमारे पर कर्ज बरच जाता है। हम न चाहते हुए भी कर्ज लेते रहते हैं और कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं।
फिर उसे चुका पाना मुश्किल काम हो जाता है। सिर पर कर्ज चढ़ने का एक कारण शनि दोष भी हो सकता है। इसे दूर करने के लिए शनिवार को कागज के थोड़े से टुकड़े लेकर उन सभी पर राम का नाम लिखें। इसके बाद गीले आटे को उस कागज में रखें और मछलियों को खिला दें। मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने जातकों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। इस उपाय को करने से कुछ ही हफ्तों में कर्ज के जाल से मुक्ति मिलने लगती है। शनिदेव को चढ़ाएं खिचड़ी का भोग। सिर पर चढ़े कर्ज को कम करने के लिए आमदनी का बढ़ाना जरूरी होता है। इसके लिए आप शनिवार को व्रत रखें और उस दिन काली चिड़िया, काली गाय या काले कुत्ते को खाना खिलाएं। इस दिन शनिदेव को काली उड़द की खिचड़ी अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। शनिदेव को भोग लगाने के बाद उस खिचड़ी को खुद खाना चाहिए और 7 लोगों में भी वितरित करना चाहिए। ऐसा करने से सिर पर से शनि का प्रकोप हट जाता है और कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। जल कुंडली में शनि के कमजोर होने से भी इंसान पर कर्ज का भार बढ़ने लगता है। ऐसा होने पर शनिदेव उसे कर्ज का बोझ देकर कष्ट दे रहे होते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको हर शनिवार को खास उपाय करना चाहिए। इसके लिए आप हर शनिवार को सुबह के समय पानी में दूध और शक्कर मिलाकर किसी पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने जातकों पर आशीर्वाद बरसाते हैं। इस उपाय को करने से कुछ ही हफ्तों में कर्ज के जाल से मुक्ति मिलने लगती है। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए। अब आप हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। पुनः आपसे भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। ये अकेला वीडियो आपकी संपूर्ण स्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। इस वीडियो में आपको ऐसे अचूक उपाय बताए जाएंगे कि जिनके द्वारा आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़वा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी कि हमारे पूरे घर में जो सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है वो होता है हमारा शयन कक्ष, यानी जिस कमरे में हम सोते हैं वह हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है। हमारे शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में पूर्ण विस्तार से बताया गया है कि शयन कक्ष में कौन सी चीज रखनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। कई बार हम अज्ञानतावश अपने शयन कक्ष में कुछ ऐसी चीज रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिसके कारण घर में परेशानियां बढ़ जाती है और लगातार ही कलह का वातावरण बना रहता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी आपको कभी भी अपने शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, तो आज हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। उनमें से यदि आपने किसी एक उपाय को भी, किसी एक चीज को भी अपने शयन कक्ष में अपने तकिए के नीचे रख लिया, तो आप विश्वास कीजिए दोस्तों, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप ध्यान दीजिएगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, विशेष तौर से महिलाएं, तो आपको अपने तकिए के नीचे सिर्फ एक चीज रखनी है, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। कि यदि सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो गरीबी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपको हमेशा अपनी तकिए के नीचे वह चीज रखनी चाहिए जो कि वेद, पुराण और शास्त्रों के अनुसार बताई गई है। हो सकता है कि अभी आपको यह मेरी बात कुछ अजीब सी लग रही हो कि कैसे हमारे जीवन में काया पलट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बात बिल्कुल ही सच है कि यदि आपने सोते समय अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी चीज रख ली तो आपका जीवन पूरी तरह से यू टर्न ले लेगा, यानी कि आपके जीवन से सारे दुख, दरिद्र और गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे।
आप तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब, हर किसी को सोने के लिए एक तकिए की आवश्यकता जरूर होती है। बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि तकिए का सही प्रकार से इस्तेमाल करके अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। अगर आप सही प्रकार से यह एक चीज अपनी तकिए के नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, और ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य सभी कुछ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको ये उपाय समझ में नहीं आएगा। और आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें, जिससे कि भगवान श्री राम की कृपा सदा आप पर बनी रहे। यदि आप इन चीजों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपकी दुख और परेशानी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे दूर नहीं रह पाएंगी। आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब इंसान बनेंगे। तो दोस्तों, अब जानेंगे कि कैसे आप अपने तकिए के नीचे यदि सही समय पर उस चीज को रख लेते हैं तो किस प्रकार से आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं, और आप उसके लाभ से कामयाबी की नई नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। दोस्तों, आपने कितनी बार देखा होगा कि जीवन में आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके अनुसार आपको कामयाबी नहीं मिलती है, यानी कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपके जीवन में आपकी एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी समस्या उससे पहले ही आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि मुसीबतें आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, इसका मतलब है कि आपका कोई ना कोई ग्रह आपसे नाराज है। इस कारण आपको माता लक्ष्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, यदि आप अपने तकिए के नीचे छोटी छोटी सी कुछ चीजें रख लेते हैं। दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यदि आप कहीं पर नोट करना चाहते हैं तो आप यह कहीं पर नोट कर लीजिए, ताकि आप इन चीजों को भूलें ना, अन्यथा आप दोबारा से वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो तो आप अपनी तकिए के नीचे मोर पंख रखकर जरूर सोइएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ माता पिता अपने बच्चों की किताबों में मोर पंख रख देते हैं, जिससे कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाए, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि यदि आप मोर पंख को अपनी तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो इससे आपकी कुंडली में लगे हुए सारे दोष समाप्त होने लगते हैं, यानी कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह नक्षत्र का प्रकोप बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो इस उपाय से आप अपने ग्रह दोष से भी छुटकारा पा सकते हैं, इसलिए आप अवश्य ही अपने तकिए के नीचे मोर पंख को रखकर सोएं। अब दूसरी जो चीज है जो कि आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे रखकर सोनी चाहिए, वह है तुलसी का पत्ता। तुलसी का जो पौधा होता है यह पूजनीय पौधा होता है, और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है। तो ऐसे में यदि आप तुलसी का पत्ता अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने सोते समय जो तुलसी का पत्ता अपने तकिए के नीचे रखा है उसे सुबह उठकर आपको खा लेना है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। यदि आप तुलसी का एक पत्ता हर रोज सेवन करते हैं तो इससे आप कई प्रकार के जटिल रोग से बचे रहेंगे। और इस उपाय को करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी तुलसी के पत्ते को रात्रि में ना तोड़ें, हमेशा दिन में तोड़ें, और पहले तुलसी के पौधे को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, उसके पश्चात ही पत्ता तोड़ें। और रविवार के दिन भूल से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए रविवार के दिन आप यह उपाय ना करें। रविवार के दिन को छोड़कर बाकी के दिन आप यह उपाय जरूर करिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएं, और आप चाहते हैं कि हमेशा धन आपके पास रहे और आपके पास खींचा चला आए, और जब भी धन आपके पास आए तो वह कभी भी व्यर्थ के खर्चों में ना जाए, हमेशा ही आपके धन में वृद्धि होती रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे 1 रुपए के सिक्के को रखकर सोना है, और अगले दिन उठकर आपको ये 1 रुपए का सिक्का किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। यदि आप केवल 1 रुपए के सिक्के को प्रतिदिन किसी गरीब को दान करते हैं
तो आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी समस्या है वह सब समाप्त हो जाएंगी। इस उपाय को करने के पश्चात आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी समस्याएं थी वह अचानक से समाप्त हो गई हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमकने लगे तो आप किसी भी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर जरूर सोइएगा। यदि आप किसी भी धार्मिक वस्तु को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आप विश्वास कीजिए दोस्तों, आपके भाग्य को पलटने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलता है, तो ऐसे में किसी धार्मिक वस्तु को आप अपनी तकिए के नीचे रखकर यदि सो जाते हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। और वो धार्मिक वस्तुएं कौन सी है आप यह भी जान लीजिए। धार्मिक वस्तुओं में जैसे कि आप माता लक्ष्मी के चिन्ह रख सकते हैं या फिर किसी प्रकार का आप ओम का चिन्ह रख सकते हैं। इस प्रकार की वस्तुएं आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि तकिए के नीचे इस प्रकार की चीजें रखने से आपका भाग्य तुरंत चमकने लगता है, तुरंत से ही आपका भाग्य उदय हो जाता है। यानी कि जितनी भी आपके जीवन में धन संबंधी रुकावटें आ रही हैं वह सब तुरंत समाप्त होने लगती हैं। तो इस उपाय को आप जरूर करें। अब पांचवी चीज है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इस उपाय को अगर करना प्रारंभ कर देते हैं तो आप विश्वास कीजिए दोस्तों, आपका अच्छा समय तुरंत ही शुरू हो जाएगा। यदि आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में फंसे हुए हैं और आपको ऐसे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, यदि आपके साथ कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो आप क्या करिएगा, आप अपनी तकिए के नीचे एक चाबी रखकर सो जाइए। और ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन आप अपने तकिए के नीचे एक लोहे की चाबी रखकर सो जाइए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में जूझ रहे सभी प्रकार के तनाव से छुटकारा पा लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु दोष है, आप गुरु दोष के प्रकोप से परेशान हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपनी तकिए के नीचे हल्दी की एक गांठ रख लीजिए। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में जो भी गुरु दोष है, जो भी बृहस्पति दोष है, वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। अब ये एक उपाय व्यापारी वर्ग के लिए। यदि आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय को आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो भी व्यवसाय करें उसमें आपको कामयाबी जरूर मिले, तो आपको क्या करना होगा, आप एक लहसुन की कली लें और उस कली को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और अगली सुबह लहसुन की उस कली को आपको फेंक देना है। यदि आपने 21 दिन यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगी। आप जो भी कार्य करेंगी उस कार्य में आपको कामयाबी मिलेगी और धन संबंधी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं उन सभी परेशानियों से आप हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है। आप अपनी सुविधानुसार कोई भी उपाय कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आप सभी हमारे साथ एक बार भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए, जय श्री राम। दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है और वो चाहता है कि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा करे कि माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर सदा सदा के लिए बनी रहे और वो जल्दी से करोड़पति बन जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि घर में प्रवेश करते समय सबसे पहले घर का द्वार आता है, यानी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में प्रवेश द्वार का काफी महत्व होता है। घर में मुख्य दरवाजे के द्वारा ही सभी का आगमन होता है। अगर घर का दरवाजा सही स्थिति में या सही दिशा में होता है तो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होती है। और यदि आप उस दरवाजे के पास कुछ विशेष कार्य कर देते हैं, यानी कि कुछ छोटे छोटे से यदि उपाय कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं।
क्योंकि घर में किसी का भी प्रवेश होना हमारे मुख्य दरवाजे पर ही निर्भर होता है, यानी कि हर कोई हमारे घर में हमारे दरवाजे से ही प्रवेश करता है। अगर हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है तो धन का प्रवेश भी हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। मुख्य दरवाजे पर आप कुछ विशेष कार्य करने के बाद माँ लक्ष्मी को अपने घर पर बुला सकते हैं और माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्थायी रूप में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने धन में बढ़ोतरी कर सकते हैं और आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो शास्त्रों के अनुसार मुख्य दरवाजे का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ इस प्रकार के उपाय बताएंगे कि आप सुबह के समय अपना दरवाजा खोलने के बाद ऐसे क्या काम करें कि आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। अपना घर होना सबका एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए हर कोई कड़ी मेहनत भी करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा 2 पल्लों का होना चाहिए। जी हाँ, घर का मुख्य दरवाजा 2 पल्लों का होना चाहिए, ना कि 1 पल्ले का। इसके अलावा घर का मुख्य दरवाजा घर के अन्य दरवाजों की तुलना में बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा आपको मुख्य दरवाजे पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको मुख्य दरवाजे पर करने पर आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। सुबह उठकर दरवाजा खोलते समय कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपको करने हैं और यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ये बात 100% सच है। और यदि आपने इन नियमों को अपना लिया तो अपार धन संपत्ति का मालिक बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं या फिर वीडियो को स्किप करके ना देखें, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पर सारे उपाय बहुत ही डिटेल में बताती हूँ, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें, समझें और उसके बाद आप ये उपाय करें। आइए दोस्तों, आरंभ करते हैं। रात को जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आपको क्या करना है, पूजा वाला लोटा लें और उस लोटे में जल भर के रख लें। तो अगली सुबह जब आप सोकर उठते हैं तब आप अपने घर की दोनों चौखट पर थोड़ा थोड़ा सा जल छिड़क दें। यदि आप गंगा जल प्रयोग में लाते हैं और आपके पास गंगा जल है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यह काफी शुभ होगा। लेकिन यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप साधारण जल का उपयोग भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर की पवित्रता बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा दृष्टि होगी। अगला उपाय, जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाते समय आप पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक और एक चुटकी भर हल्दी डालकर पोछा लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, थोड़ा सा नमक और चुटकी भर हल्दी डालकर आप पोछा लगाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। यह उपाय करते समय आपको केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन पोछे के पानी में नमक और हल्दी नहीं डालना है। बृहस्पतिवार के दिन आपको केवल सादा पानी रखना है और बिना हल्दी नमक डाले आप पोछा लगाएं। यदि आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है या किसी की बुरी नजर आपके घर पर लग गई है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाने से पहले वहां पर 2 बाल्टी पानी डाल दीजिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाने से पहले वहां पर 2 बाल्टी पानी डाल दीजिए और उसके बाद झाड़ू लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि यह उपाय करने से यदि किसी ने आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है तो वह जादू टोना उसी व्यक्ति के पास चला जाता है। यानी कि जिस किसी ने भी आपके ऊपर कोई जादू टोना किया है या किसी की बुरी नजर आपके घर पर लगी है, यदि आप झाड़ू लगाने से पहले वहां पर 2 बाल्टी पानी डालते हैं और उसके बाद में झाड़ू लगाते हैं तो उसका किया धरा, उस व्यक्ति का जो भी जादू टोना है, उसकी जो भी बुरी नजर आपके घर पर लगी है, यह उस व्यक्ति के पास वापस चली जाती है। तो यह भी बहुत आसान सा उपाय है, आप इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। देखिए, यदि आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, आप उपाय कर करके थक चुके हैं,
उसके बावजूद भी आपके घर की दरिद्रता खत्म नहीं होती, गरीबी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। तो आपको क्या करना है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे गणेश जी की तस्वीर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर लगाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की तस्वीर आपको बाहर नहीं लगानी है, बल्कि तस्वीर को अंदर की तरफ ऐसे लगाना है कि गणेश जी की पीठ बाहर की तरफ हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए गणेश जी की तस्वीर जब भी आप अपने घर में लगाएं तो इस प्रकार से लगाएं कि गणेश जी का मुख घर के अंदर हो और उनकी पीठ घर के बाहर की तरफ हो। इससे क्या होगा कि दरिद्रता आपके घर के बाहर ही रहेगी, वह कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह बहुत ही अचूक उपाय है, इसे आप अवश्य करें। धन संबंधी समस्या के निवारण हेतु एक और छोटा सा उपाय है दोस्तों। आप बृहस्पतिवार के दिन अशोक के पत्ते लें और उन पत्तों से घर के दरवाजे पर लगाने के लिए बंधनवार बनाएं और उसे आप घर के मुख्य द्वार पे लगाएं। और इस बंधनवार को आप हर बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन बदलते रहें। इस उपाय को करने से आपको 100% धन की प्राप्ति होगी और आप जल्द से जल्द करोड़पति बनेंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का स्थायी निवास होगा, सुख संपत्ति आएगी, धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे से उपाय थे, आप इन उपायों को जरूर करिएगा। इन उपायों से आपको 100% लाभ होगा। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सा उपाय किया। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।